पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में आप सभी को स्वागत है। प्रभु का आशीष और कृपा प्रभु अपने भक्तों को जो प्रभु के चरण में आते हैं, प्रभु के समक्ष आते हैं, प्रभु देना चाहते हैं। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में हम भयभक्ति के साथ भाग ले, जिन्होंने हमारे लिए एक योजना है। हमारी योजना हम प्रभु के हाथों में देंगे। इस दुनिया में जो भी आते हैं सबका कम से कम एक बार परीक्षा लिया जाता है, लेकिन वो परीक्षाओं से उबरने के लिए, बचने के लिए, उसको हम सामर्थ्य के साथ सामना करने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य देता ही है। और वो परीक्षा हमारे लिए दुख का एक समय बन जाएगा, बहुत सारे समस्याओं का एक समय बन जाएगा, लेकिन वो समस्याओं से बचने के लिए प्रभु के पास उसका समाधान भी है। हमको बचाने के लिए एक रास्ता तैयार करने के बाद ईश्वर हमको एक परीक्षा में पढ़ने देता है। बल्कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें परीक्षा में न पढ़ने दे, लेकिन परीक्षा अनिवार्य है। जैसे यीशु को भी इस दुनिया में शैतान के परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। हर कोई इस दुनिया में रहते हैं, सबको किसी न किसी दिन किसी न किसी तरह का छोटे या बड़े परीक्षाओं को सामना करना पड़ेगा। लेकिन दाऊद राजा कहता है, उसी वक्त जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो प्रभु में आनंद मना पाएंगे। वही ईश्वर कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संज्ञा 11, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 29 का 11, मैं तुम्हारे लिए एक निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, ये प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। आइए प्यारे भाई बहनों, आज इस वक्त इस आराधना में हम भाग ले रहे हैं। वही प्रभु की, यीशु की आराधना करने के लिए हम आए हैं, एकत्रित हुए हैं, जो हमारे बारे में एक योजना बनाए है। आइए वही यीशु की, वही ईश्वर की आराधना हम इस वक्त भयभक्ति के साथ करें। प्रेम
करता रहता है। आत्मा दाता आनंद दाता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। आत्मा दाता आनंद दाता तेरी आराधना हो, 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 तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। इस आराधना में भाग लेने के लिए तैयार हुई प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बहन को प्रभु यीशु इस वक्त आपका वचन से भर दे प्रभु। आराधकों को आशीष देने वाले प्रभु, इस आराधना में भयभक्ति के साथ भाग लेने वाले व्यक्ति जो निकट है, जो दूर है, उन्हें आशीष मिले प्रभु। वे आशीषित हो जाए। जो परीक्षा, जिसका परीक्षा लिया गया है, जो लोग दुख तकलीफों का, हो सकता है पापों का परीक्षा में पड़े हुए हैं, प्रभु आपका वायदा पूरा कर इस आराधना में भाग लेने वाले व्यक्ति का जीवन में जो दुख का परीक्षा है, बीमारी का परीक्षा है, विश्वास का परीक्षा है, वफादारी का परीक्षा है, प्रभु उसको सामना करने का शक्ति दे प्रभु। ये परीक्षा के समय में, निराशाजनक परीक्षा के समय में साथ दे प्रभु, साथ रहे प्रभु, सांत्वना दे प्रभु, बल प्रदान कर दे प्रभु, मन का डर भय दूर कर दे प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु मेरे मन में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे दुखों में आ, मेरी परीक्षा में आ। हालेलुया हालेलुया यीशुआ 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 मन में आ, जीवन में आ, समस्याओं में आ, दुखों में आ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाइयों बहन जो दूर है, जो निकट है, यीशु आप उन्हें सांत्वना दे,
आप उन्हें आनंद प्रदान कर दे। आपने कहा मेरा शांति दुनिया का शांति जैसा नहीं है। हाँ प्रभु यीशु, आप दुख तकलीफों के बीच में भी शांति महसूस किया। आप शारीरिक रूप से घायल किए गए, लेकिन मानसिक रूप से आप घायल नहीं किया गया। इसलिए आप प्रभु यीशु अपने अपराधियों को क्षमा किया और उन्हें प्यार किया। आप किसी को अभिशाप नहीं दिया। प्रभु यीशु, ये भाव हमको भी दे, एक दूसरे को प्यार करने का, एक दूसरे को आदर करने का, दूसरों के लिए भलाई करने का इच्छा मुझ में भर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, जैसे हम रोज ये हमारे पिता प्रार्थना करते समय हम करते हैं प्रभु। बल्कि ये भी एक सच्चाई है, तुम्हारा परीक्षा लिया जाएगा। सोना आग में तपाया जाता है, तब सोना शुद्ध हो जाता है, कीमत वाला बन जाते हैं। प्यारे भाई और बहन, प्रभु हमको परीक्षा देता है, ये हमारा विश्वास को परखने के लिए है। ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास कितना है ये मुझे पता करने के लिए है। इसलिए परीक्षा हमेशा बुराई के लिए नहीं, दुख दर्द हमेशा बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए है। हमें प्रभु उद्धार करने के लिए है, हम सबको प्रभु से जुड़े रखने के लिए है। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का इन वचनों को हम सुनकर मनन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु इस तरह शिष्यों से बताया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 5 और 6 में इस तरह हम पढ़ते हैं, जहां हम रोटियों का चमत्कार के विषय में हम पढ़ते हैं। 5 से लेकर इस तरह पढ़ते हैं, ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे। यीशु सब जानते हैं, फिर भी शिष्यों का परीक्षा लेते हुए शिष्यों से पूछता है। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहां से रोटियां खरीदे। आगे लिखा है, उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। शिष्यगण जो यीशु के साथ रहते थे सुरक्षित है, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगी, जो भी होगा प्रभु यीशु संभालेगा, ये विश्वास में जीवन बिताए थे। लेकिन बीच में एक परीक्षा, एक क्वेश्चन फिलिप से, कहां से हम ढूंढेंगे। खुद रोटी बनकर आया हुआ यीशु खाने के लिए कहां से हम रोटी खरीदेंगे, कहां हम ढूंढेंगे। शिष्यों से पूछता है, खुद एक बड़ा अधिकारी, एक शक्तिशाली ईश्वर निरे मनुष्य से पूछता है, हम कहां से रोटी खरीदेंगे। सामान्य तरीके से सोचेगा तो सोच सकते हैं, एक कौन सा ईश्वर का पुत्र है जो कुछ भी नहीं जानते हैं। ईश्वर के पुत्र होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी अभी तक बहुत सारे चमत्कार भी किया, निरे मनुष्य से मदद मांगते हैं। नहीं प्यारे भाई और बहनों, इधर ईश्वर का या यीशु का कमी नहीं है, बल्कि हम विश्वासियों का जीवन में हमें कुछ कमी है या हम कमियों को पार करने वाला है, ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए यीशु का एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में भी इस तरीके का कुछ परीक्षाएं कड़ित हो जाते हैं। कड़ित होने के लिए प्रभु ऐसे मौका बनाते हैं, हमें बदनाम करने के लिए, हमें दुखी बनाने के लिए, हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं,
बल्कि इस परिस्थितियों को सामना हम कैसे करेंगे। इस स्थिति में क्या हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे या सृष्टिकर्ता ईश्वर जिसने हमको जीवन दिया, अभी तक बढ़ाया, वो ईश्वर के समक्ष हम जाएंगे, भरोसा रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनसे हम वचन सुनेंगे या नहीं, ये देखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु भी दुनिया में आया, यीशु को मालूम हुआ मेरा भी परीक्षा लिया जाएगा, इसलिए यीशु क्या किया, 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया। मतलब प्रभु के समक्ष बैठकर प्रभु से आशीष और सामर्थ्य पाया, ज्ञान पाया, अभिषेक पाया। अंत में लिखा है यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गलीलिया, जहां यीशु रहते थे, वहां वापस चले गए। वहां से यीशु फिर प्रेरिताय कार्य शुरू किया। फिर आगे हम देखते हैं जहां जहां यीशु का परीक्षा लिया गया, परिवार वालों की तरफ से, मैंने परिवार वाला गलत समझे यीशु को, पागल हो गया, ये कई लोगों ने बताया, दौड़ कर आया परिवार वाले पकड़ कर ले जाने के लिए, और शिष्यगण भी कभी कभी डाउट किया यीशु का, और बाकी नेता लोग, फरीसी लोग, पुरोहित लोग यीशु का परीक्षा लिया। कितने बार यीशु का प्रश्न किया गया, यीशु को बताया कि तुम चिन्ह चमत्कार दिखाओ, हम विश्वास करेंगे। अलग अलग तरीका से यीशु का परीक्षा लिया गया, लेकिन वो परीक्षाओं को यीशु निडर होकर भरोसे के साथ, बुद्धि के साथ नहीं, भरोसे के साथ, भरोसा मतलब मेरे प्रभु मेरे साथ है, ये जनता मुझे आदर ना करे फिर भी मेरा प्रभु मुझे आदर करेगा, मेरा कोई हानि नहीं होगी, सोचकर यीशु आगे बढ़ता है। प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु के समान इस दुनिया में जीना है तो हम भी तैयार रहना है। प्रतिदिन हमारे जीवन में छोटे मोटे ऐसी परेशानी होगी, परीक्षाएं होंगे, उसको सामना करना है। हमको यीशु जैसे कि वैसा ही जीना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा, प्रभु के शरण जाना है। हो सकता है हम अपने दुनिया में जितना समस्याओं को हम देखते हैं, परीक्षाओं को देखते हैं, सोच सकते हैं अपने बुद्धि से ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सीमा होती है। हमारा हर एक समस्याओं को सामना करने के लिए मनुष्य के सामने एक सीमा होती है। हमारे लिए सारे समस्याओं का समाधान के लिए एक लिमिटेशंस है, लेकिन प्रभु के पास ऐसा नहीं है। जहां मनुष्य रुक गए वहां ईश्वर शुरू होता है अपना काम, वहां प्रभु की महिमा। हालेलुया, इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, अगर प्रभु हमको परीक्षा लिया, विश्वास कीजिए वो परीक्षा का समाधान, उसका तैयारी करने के बाद प्रभु हमको परीक्षा में पढ़ने देगा। लेकिन एक विश्वासी वो परीक्षाओं को सामना कर पाएंगे। ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, ईश्वर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, ईश्वर पर उतना विश्वास भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति वो परीक्षा में हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे, जिंदगी पर निराश होकर जीवन बताते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। यीशु ऐसा नहीं किया। यीशु का शिष्यगण 3 साल परीक्षाओं को सामना करके हार गए, लेकिन बंदोबस्त के बाद जैसे यीशु सामर्थ्य बनकर वो परीक्षाओं का सामना किया, मृत्यु का सामना किया, शिष्यगण भी अलग अलग छोटे मोटे परीक्षाओं को सामना करके आगे बढ़ते गए। परीक्षाओं के सामने हारते हुए नहीं दिखते हैं, मृत्यु तक, मृत्यु की परीक्षा आई, फिर भी हम यीशु के लिए सबसे पहले मर जाएंगे बोलकर शिष्यगण आगे आगे आते थे। परीक्षा अनिवार्य है, लिखा हुआ है, परीक्षाएं अनिवार्य होगा सबके जीवन में, लेकिन कैसे हम उसको सामना करेंगे, यीशु हमको सिखा रहा है। प्रभु पर भरोसा, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। यीशु दुनिया में आया, दुनिया के व्यक्तियों पर नहीं, अपने ऊपर नहीं, ईश्वर के पुत्र बनकर आया, सारा शक्ति है, फिर भी स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखा। अगर ये दुनिया में प्रभु ने मुझे भेजा है, स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता प्रभु के पास है, ये यीशु जानता था। इसलिए यीशु दुनिया का छोटा मोटा समस्याओं को सामने, परीक्षाओं को सामने नहीं डरे। हालेलुया। हालेलुया।
इसकी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, इसकी आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इधर ये पैसेज में रोटी का चमत्कार के विषय में जो विवरण हम पढ़ते हैं, वचन हम पढ़ते हैं, उसमें 4 तरीके के लोगों को हम देखते हैं। जरा सा हम जल्दी देखेंगे। यहाँ पहला ग्रुप यही है, जनता जो यीशु को वचन सुनने के लिए आए थे। यीशु चमत्कार करके 5,000 लोगों को खिलाया, रोटी खिलाया। फिर भी वो जनता यीशु के पास आ जाते हैं। वो कौन सी जनता है? अपना जीवन हालत में, प्रत्येक दर्दमय परिस्थिति में, दर्द सहते हुए, परीक्षाओं का सामना करते हुए, निराश होकर, दरिद्र होकर जीवन बिताते समय यीशु का आगमन हुआ। तो यीशु का वचन सुना, यीशु का चमत्कार देखा, तो जनता का मन में कुछ ना कुछ एक भरोसा था कि यीशु हमारे लिए कुछ तो कर सकते हैं। इसलिए रात में यीशु वहां से चला गया, फिर भी यीशु को ढूंढकर दूसरे जगह चला गया। विश्वास, हमारे परीक्षाओं, दुखों के बीच में भी यीशु मेरे लिए, हमारे लिए कुछ तो कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये जनता पूर्ण रूप से विश्वास तो नहीं करते, क्योंकि बाद में यीशु सबसे बड़ा सच्चाई बताया, अपना शरीर और रक्त तुम लोग खाना है। यीशु बोलता है, वो विश्वास तो नहीं कर पाया, उन लोग वहां से भाग जाते हैं, यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु में कुछ तो विश्वास वो जनता ने अनुभव किया और यीशु के पास चले जाते हैं। दूसरा फिलिप है। फिलिप के विषय में आज हमने पढ़ा। यीशु उनसे पूछताछ करता है, हम कहां से? फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 देनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। यीशु का चमत्कार पहले ही देख चुका है, यीशु के साथ रहता था, यीशु का चमत्कार देखा, अनुभव किया, यीशु के साथ सफर किया। वो फिलिप अभी यीशु का वो शक्ति को भूल जाते हैं। कैसे होगा? ये थोड़ा सा मछली कितने लोगों को दे सकते? 200 दीनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी। 200 दीनार की रोटियां काफी नहीं है, माने जितना है उतने पर भरोसा रखा, लेकिन उससे ज्यादा देने वाला प्रभु पर, यीशु पर विश्वास करना भूल गया। परीक्षा के समय में, तकलीफ के समय में मेरे पास चमत्कार करने वाला प्रभु है, ये वास्तविकता को भूल गया। उसके लिए विश्वास का कृपा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ लोग ऐसा है, समस्याओं के सामने मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, इतना ही सोचते हैं। लेकिन उसके पार, हाँ प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास अगर होगा, हम इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मेरा घर का निर्माण कार्य शुरू किया है तो बहुत कम पैसा ही था। कम से कम कुछ साल पहले एक अच्छा घर बनाने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए था, लेकिन मेरा भैया के पास सिर्फ 1 लाख रुपया ही था। पापा ऑलरेडी बोल दिया, मेरे हाथ में अभी पैसे एक भी नहीं। सभी बेटियों का शादी कराने के बाद मेरा हाथ खाली है। थोड़ा निरुत्साह हो गया, पापा भी छोड़ दिया है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बोलकर। और कहाँ से मदद मिलेगा? घर का निर्माण कार्य शुरू करना है, पुराना घर है, टूटा हुआ था। उसी वक्त मैं भी घर गया था छुट्टी में, घर वालों का स्थिति को देखा, दुख को देखा, निराशाजनक स्थिति को देखा। एक दिन सबको मिलकर, जैसे हम रोज शाम को प्रार्थना करते हैं, जिस दिन मैं गया, दूसरे दिन से समस्याओं को देखने के बाद हर दिन प्रत्येक निवेदन रखते हुए रोसरी करना शुरू किया, परिवार को समर्पित करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु को हम बोलते थे, प्रभु हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम काले हाथ थोड़ा पैसा से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, बाकी सब काम आपको पूरा करना है प्रभु बोलकर हम हर एक निवेदन रखकर माँ मरे का मध्यस्थता लेते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। 1 महीना लगातार हम ऐसे किए। घर छुट्टी के बाद मैं वापस आ गया, लेकिन ये निवेदन रखकर प्रार्थना करने का काम परिवार वाले जारी रखा। हमको ही पता नहीं है पैसा कहाँ से बाकी कहाँ से आया। लोन पास होने के लिए मुश्किल था, लेकिन प्रार्थना शुरू किया, 2-3 सप्ताह के बाद लोन पास हो गया। फिर भी पैसा काफ़ी नहीं था। पहले हम अपना ज़मीन थोड़ा बिक्री करने के लिए सोचे थे, कोई ज़मीन लेने के लिए तैयार नहीं हुआ था। ये प्रार्थना शुरू किया, 3 हफ्ता के बाद
हमारा जमीन का एक हिस्सा बिक्री करने के लिए लायक ऐसे मौका मिल गया। वो पैसा से भी हम अपना घर का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होकर जल्दी ही कदम कर सके। माने हम बहुत चिंता में थे, हम कैसे करेंगे, लेकिन वजन पढ़कर वजन दोहरा कर प्रार्थना करना शुरू किया। हर एक दिन में मिसा बलिदान में समर्पित किया। साथ ही साथ प्रतिदिन शाम के समय में जो पारिवारिक प्रार्थना होते हैं उसमें निवेदन रखकर प्रार्थना किए। साथ ही साथ और अनेक परिवार वालों को जिसका घर नहीं है, जो घर निर्माण कार्य शुरू किए हैं लेकिन आधा रास्ता में बंद हो गया, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना मध्यस्थ प्रार्थना करके हम प्रार्थना करते थे। तो देखो प्रभु ऐसा कार्य किया जहां हम नहीं कर पाते थे वो काम निर्माण कार्य प्रभु यीशु पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम हजारीबाग में थे वहाँ के रिट्रीट सेंटर शुरू किया, लेकिन लोगों को रहने के लिए एक अच्छा मकान नहीं था। शुरू करने के लिए काफ़ी पैसा हमारे पास नहीं थे। प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु पर शरण जाना शुरू किया। हम प्रभु से बोलते थे, प्रभु ये आपका घर है, आपके जनता के लिए, आपका वचन सुनने के लिए जो लोग आएंगे उनको रहने के लिए घर है, आपको उसका निर्माण कार्य शुरू करना है, उसको पूरा करना आपका काम है, हम सहयोग देंगे। इतना ही बोलते थे। एक ही साल में 3 मंजिल का एक घर बनाने में लाएगा, हमको मदद इधर उधर से सब मिल गया। माने प्रभु उसके लिए रास्ता बनाया, सुविधा प्रदान किया। जहां हम सोचेंगे ये रास्ता नहीं खुल पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, माने वो क्या है, वो अपने बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि पर, अपने शक्ति पर निर्भर रहने वाले लोग एक सीमा तक आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे पार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक यीशु भक्त जो अपने ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने ताकत पर भरोसा नहीं रखते, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। स्तोत्र ग्रंथ 127 में हम इस तरह पढ़ते हैं, वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। कठोर परिश्रम के रोटे खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वह अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहन, हमको ये जनता के समान प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु अपने भक्तों का भरण पोषण करता है। वो चिंता न करते हुए भी सो जाता है, प्रभु उनका आगे का कार्य प्रभु करेगा। लिखा है अपने सोए हुए भक्त का, मेहनत करने वाला व्यक्ति का नहीं, सोने वाला भक्त का भरण पोषण करता है। मतलब हर एक भक्त काम तो करना ही है, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखते हुए कोई चिंता नहीं, रात में आराम से सो जाता है। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर, अपने संपत्ति पर, अपने कामयाबी पर भरोसा है, थोड़ा सा समस्या आ जाए उसी दिन या कुछ दिन के लिए वो सो नहीं पाएगा, उनका काम भी अधूरा रह जाएगा। दाऊद राजा कहता है, ईश्वर अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, आप इस वक्त यीशु के पास आए हुए हैं, मतलब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अगर भरोसा नहीं है, भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए प्रार्थना कीजिए, तो आपको आराम से सो भी सकते हैं। और बाद में आप जो करने का काम है, जहां आप फेल हो गए, पराजित हुए, वो काम प्रभु पूरा कर देगा। शायद सोचते होंगे ये आधा घंटा, ये आराधना में आप लोग भाग लेने के बजाय दूसरा काम कर सकता था। नहीं, प्रभु को देने वाला ये आधा घंटा या 1 घंटा का ये आराधना का समय आपके विश्वास को बढ़ा देगा। प्रभु आप लोगों पर प्रसन्न होकर आपका बंद पड़ा हुआ जीवन को, कामों को प्रभु खोलेगा और आपको आशीष देगा। आइए प्यारे भाई बहनों, हम यीशु के सामने हम घुटने टेकेंगे, घुटने टेकें, जहां भी हो घुटने टेकते हुए हम अपने आप को समर्पित करें। आपको बंद पड़ा हुआ जीवन का हर एक कामकाज, योजनाएं प्रभु को हम समर्पित करेंगे, जिसको आपने शुरुआत में भरोसे के साथ शुरू किया होगा लेकिन अधूरा है। आपका हर एक काम, हर एक सपना, बच्चे हैं तो अपना पढ़ाई, युवक युवतियां अपना योजना,
परिवार के माता पिता बड़े लोग अच्छा भविष्य के लिए अपने कोशिश किया, कुछ काम शुरू किया, लेकिन अधूरा रह गया है, पराजय को देखा है। लेकिन यीशु पिता परमेश्वर पर भरोसा रखा, यीशु का सारा काम सफल हुआ। शिष्यगण ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सब कुछ करने लगे, उनका सारा काम सफल होने लगे। बहुत सारे फल उनको मिला, जनता को मिला। प्रभु यीशु, हम इस वक्त आप पर भरोसा रखते हुए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी आराधना हम करते हैं। आइए हम गाते हुए इस मसीह की आराधना महिमा हम करें। यीशु हमारा मालिक है, सब कुछ का स्वामी मालिक है। हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे योजनाओं पर, खेती बाड़ी पर, बच्चे अपने पढ़ाई पर, अपने काम काजों पर प्रभु का अधिकार होने दो। वो सब कुछ का मालिक है, सब कुछ का नियंत्रण रखने का अधिकार यीशु के पास है। उसके शक्ति पर हम शरण जाए, यीशु के अधिकार और शक्ति पर हम विश्वास करें, अपने बाहुबल पर नहीं, अपने कामयाबी पर नहीं, बल्कि प्रभु पर जो हम सब के लिए जिताने के लिए पाप से, रोग से, शैतान से, समस्याओं से बचने के लिए सामर्थ्य, विवेक, भक्ति यीशु हमको देता है। इसके लिए सहारा पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेगा। यीशु हमको भी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में, परीक्षा का समय में पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु पर शरण जाने की कृपा, दुख तकलीफों के सामने निडर होकर बल्कि निराश न होते हुए ये विश्वास के साथ प्रभु मेरे साथ है, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की कृपा मिले। यीशु इस वक्त प्रत्येक भाई बहन आराधना में भाग ले रहे हैं, अपना अपना समस्या लेकर आए हैं। परिवार का समस्या, परिवार का बंधन, परिवार का दुख, जीवन साथी का नशेबाजी, बच्चों का बुराई, बीमारी, गलत रिश्ता, आर्थिक समस्या, यीशु सब कुछ समर्पित करते हैं। उसके सामने हम गिड़गिड़ाते, गिर जाते हैं, बैठ जाते, निराश हो जाते हैं। अगर हम परीक्षा में पड़ गया है, उसके से बाहर निकलने का, बचने का, शांति का जीवन जीने के लिए रास्ता आपके पास है प्रभु यीशु। ये हमारा विश्वास है। वो जनता के समान हम भी विश्वास करते हैं। यीशु के पास हमें बचाने के लिए शक्ति है। यीशु
जितने व्यक्ति भरोसे के साथ ये आराधना में भाग लेते हैं उन सबको, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक युवक युवती को, बच्चा को प्रभु आपका स्पर्श से, अभिषेक से भर दे। दर्द से, डर से, भय से निकालिए, निराशा से दूर कीजिए, भरोसे दिलाने के लायक चमत्कार कीजिए। स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हे ईश्वर उठ खड़ा हो जा ताकि शत्रु शैतान तितर बितर हो जाए। जिस घर में इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जितने घर वाले अपने घर के अंदर ये आराधना में चालू करके भाग ले रहे हैं, उन परिवारों से अंधकार का शक्ति दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य, यीशु नासरी का अधिकार और आधिपत्य वो घर में, वो व्यक्ति के जीवन में प्रकट हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाला भाई और बहन का, जीवन साथी का प्रार्थना इस वक्त यीशु सुनिए। अब्बा पिता का अधिकार जताइए वहां, ताकि वहां का अंधकार का शक्ति वो परिवार से निकल जाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु यीशु तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मेरे घर में आइए। अभी मैं अकेले कामयाब नहीं हो सकते प्रभु, मेरा सफलता मेरे हाथ में नहीं है प्रभु। मैं डर गया हूँ, डर गई हूँ प्रभु। आगे कैसे हम बढ़ेंगे नहीं सोच पा रहे प्रभु, क्योंकि आगे रास्ता बंद है प्रभु। खोलिए प्रभु, मुझे एक सफल व्यक्ति बनाइए, मुझे एक सफल व्यक्ति बनाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु के पास हमारे लिए रक्षा है, हमारे लिए परीक्षाओं के बीच में भी हमको उसे बाहर निकलने का, बचने का, आशीष पाने का, सफल होने का प्रभु रास्ता आप बनाए हैं। अगर हमको परीक्षा में पढ़ने दिया है, उसके पहले ही हमें बचाने का तरीका भी, रास्ता भी आप तैयार किए हैं। प्रभु यीशु आज इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार को वही रास्ता बता दे प्रभु, वही उपाय बता दे प्रभु, वही समाधान उनको बता दे प्रभु, ताकि वे अपना परिवार का, अपने जीवन का समस्याओं से बाहर निकल सके, आपका मुक्ति, आशीष और शांति प्राप्त कर सके, रोगी चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु, दुखी सांत्वना प्राप्त कर सके प्रभु। निराशा में पड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को आनंद के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ने का, जीने का, कुछ करने का। बच्चे लोग जो पढ़ाई रुक गया है, फेल हो गया सोचते हुए, मार्क कम हो गए सोचते हुए, मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु के सामर्थ्य से आगे बढ़ूंगा, ये भरोसे के साथ आगे बढ़ने का, पढ़ने का, जीने का कृपा मिले प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं इन निवेदकों का, निवेदनों को प्रभु। ललिता सोई किया प्रभु, जो बीमार है वो माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुबुर्नो सही किया, एक अच्छा काम के लिए वो निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु यीशु। ऋषिका सही किया, एक अच्छा नौकरी के लिए निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु यीशु। हिमांशु शेखर सही किया भी, उनका माँ ये बेटे के लिए प्रार्थना मांगते हैं जो नशा में और गलत संगीत में फंसे हुए हैं प्रभु। ये बेटे को भी ये नशा से, गलत संगीत से भी छुड़ाइए प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। ये निवेदनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। समर्पण करो मेरे दुखों को, समर्पण करो मेरे जीवन को। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं रातुल और जूलिया सैकिया के लिए,
दोनों चंगा होना चाहते हैं, काफ़ी दिन से बीमार है प्रभु यीशु, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दीजिए प्रभु। और अबिट टोपो, उनका जो बिजनेस है अच्छे ढंग से होने के लिए, वो अपना बिजनेस अच्छा से चलाने के लिए सामर्थ्य विवेक उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु। और डोली देवी जो पेट दर्द से काफ़ी दिन से परेशान है प्रभु यीशु, वे डरे हुए हैं, हो सकता है अंधकार शक्तियों का पीड़ा है सोचते हुए डरे हुए है, बल्कि प्रभु यीशु वो बहन का दर्द, वो बहन का यहाँ आकर प्रार्थना करवाने का विश्वास को देखते हुए इन्हें चंगा करने कृपा कर प्रभु यीशु। बादल कुमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो काफ़ी दिन से शारीरिक दर्द से प्रभु पीड़ित है, उन्हें भी आशीष दे, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। समर्पण करो मेरे दुखों को, समर्पण करो मेरे जीवन को। आकाश कुमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो बेटा अच्छा से पढ़ाई करना चाहते हैं प्रभु, पढ़ने में जो रुकावट है, जो समस्या है, कमजोरी है प्रभु दूर कीजिए, पवित्र आत्मा में प्रदान कीजिए प्रभु यीशु। तारा बेगम जो न्याय के लिए प्रभु यीशु केस दर्ज किए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में जो समस्या है, कोर्ट केस है प्रभु यीशु, जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो निर्दोष पाया हुआ नहीं है प्रभु यीशु, उनके ऊपर अन्याय का केस किया गया है प्रभु यीशु, उन्हें न्याय दिला दीजिए, प्रार्थना हम करते हैं। राज सोरेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उनके जीवन में गलत संगति है और बुरा जीवन का एक आदत है प्रभु, बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वक्त सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो गलत संगति में फंसे हुए हैं, समय के पहले पढ़ाई करने के बीच में भी प्रभु गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत प्यार में पड़े हुए हैं, गलत जीवन जीना शुरू किए हैं, इसके कारण कई बच्चे विद्यार्थीगण पढ़ाई नहीं कर पा रहे प्रभु यीशु, उन सभी बच्चों को समर्पित कर, विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं। नशेबाजी के कारण ऐसे कई लोग हैं जो अपना घर नहीं चला पा रहे प्रभु, घर वालों को हम समर्पित करते हैं, नशा के बंधनों से छुटकारा मिले प्रभु यीशु। और अनेक लोग प्रभु यीशु बीमारियों से पीड़ित है, हम अपने निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु यीशु, उन सभी रोगियों को जो हम आकर निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु यीशु, उन सबको समर्पित करते हैं। इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन परिवार इस तरह का परीक्षाओं के बीच में रहते एक समय उन्हें सांत्वना दे, उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु यीशु। पारिवारिक समस्याओं का कारण बहुत दुखी परिवार है, टूट गए परिवार है, उन्हें जोड़िए, उन्हें आशीर्वाद दे प्रभु और उन्हें उद्धार कीजिए प्रभु। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर और एक बार हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रभु आशीष मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जो प्रत्येक परिवार इस वक्त शैतान का बंधनों में आए हैं, वो परिवार इस आराधना के योग्यता से, जिस घर में ये आराधना चलाई जाता है, परिवार वाले आराधना में भाग ले रहे हैं, उसे छुटकारा मिले, वो परिवार से अंधकार की शक्ति भाग निकले यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम का शक्ति वो घर में, घर वालों के जीवन में प्रकट हो जाए, शैतान भागे, यीशु का अधिकार, यीशु का आशीष, यीशु का मुक्ति, यीशु का शांति उन परिवार को, परिवार वालों को अनुभव हो जाए प्रभु यीशु। आशीष मांगते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु का अंतिम आशीष हम प्राप्त करें। हर पल